अगर तुम भी सोच रहे हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो शायद हो सकता है कमी तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारी आदतों में हो। लेकिन अगर तुम डोपामिन एडिक्टेड हो, हर 5 मिनट में वीडियो को स्किप कर देते हो, तो इस वीडियो को भी अभी तुरंत स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पहली आदत, तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना ही भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का आरव था। वो हर बार की तरह इस बार भी अपने नीट एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन रिजल्ट वाले दिन वो हर बार की तरह इस बार भी 1 नंबर से रह जाता है। लेकिन इस बार उसने गिव अप करने की बजाय अपनी प्रिपरेशन में एक छोटा सा बदलाव करने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि वो अब डेली के टारगेट को एक पेज पर लिखेगा और दिन के एंड में उन पर टिक करेगा। इस छोटे से बदलाव से क्या हुआ कि धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहा है, जिससे अगले दिन वो उस टाइम को सही जगह पर यूज़ कर पाता। और बढ़िया बात तो ये है कि अब स्टडी छोटे प्रोग्रेस दिखती हैं तो वो आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा ऑटोमेटिकली मोटिवेट होने लगता है। दूसरी आदत, तुम हर समय रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हो लेकिन रोज़ के कामों पर फोकस ही नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लासमेट नेहा थी। वो हर मॉक टेस्ट के बाद खुद को जज करती कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। लेकिन इस बार उसने निश्चय किया कि वो अपने मार्क्स से ज़्यादा अपनी स्टडी की क्वालिटी पर फोकस करेगी और रिजल्ट उसके सामने था। और सबसे हैरानी की बात, हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। हम जब भी अपने एग्जाम में कम मार्क्स को देखते हैं तो खुद को जज करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, लेकिन कभी भी खुद से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि हमारे कम मार्क्स आए क्यों। उन कम मार्क्स के पीछे का व्हाई जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और यही बात बताएगी 2006 में कोरल टेक के द्वारा की गई रिसर्च में कि जो इंसान अपने रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस या लर्निंग पर फोकस करता है, उसके लंबे टाइम में सक्सेस होने के चांस उतनी ज़्यादा होते हैं। अब आप कहोगे, दीदी क्वालिटी स्टडी क्या होती है, क्वालिटी स्टडी कैसे करते हैं? तो इसी सवाल का जवाब है तीसरी आदत में। तीसरी आदत, तुम एक साथ बड़े लक्ष्य बना लेते हो, इसीलिए बीच में गिव अप कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड मैग थी। वो हर दिन साइंस की एक मोटी सी किताब को निकालती और उसे देखकर कहती कल से स्टार्ट करूँगी, और फिर रख देती। ऐसे ही करते करते कब एग्ज़ाम डेट आ गई उसे खुद को ही नहीं पता चला। लेकिन अब उसने निश्चय किया कि वो पूरी किताब को एक साथ ख़त्म करने की बजाय 2-2 पेज डेली पढ़ेगी। इससे क्या हुआ, किताब तो अब भी उतनी मोटी थी, लेकिन उसके दिमाग पर जो प्रेशर था कि अभी तो इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगी, वो कम हो गया। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि एग्ज़ाम आने तक धीरे धीरे उसके साइंस का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। और यही चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट को अलग करती है। टॉपर स्टूडेंट कभी सिलेबस को एक साथ ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। लेकिन इसी के अपोजिट एक एवरेज स्टूडेंट सारे सिलेबस को एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि सिलेबस एक ही दिन में ख़त्म हो सकता तो फाइनल एग्जाम 1 साल बाद क्यों होते। और यही बात बताई गई 1997 में वॉल्फ्राम शेड्यूल के द्वारा की गई रिसर्च में। उसमें पाया गया कि जब हमें छोटे छोटे अचीवमेंट मिलते हैं तो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे अगला कदम उठाना आसान लगने लगता है। एंड में सिर्फ एक ही बात याद रखना, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फेलियर के बाद भी गिव अप न करना, क्योंकि गलती करना एक ह्यूमन नेचर है। गलती हर किसी से होती है, लेकिन याद रखना, जो इंसान अपनी गलती को सही समय पर सुधार लेता है वही सक्सेस होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके पास कोई सजेशन हो फ्यूचर कंटेंट के लिए तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल का एम है आपके लिए वैल्यूएबल एंड एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना। इसीलिए आपकी राय का इंतजार रहेगा। आई होप आप कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दोगे, क्योंकि आप सभी का हर एक सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।